रिश्ते जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लेकिन आज के समय में कई रिश्तों में दरारें पड़ती जा रही हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां, अहंकार और संवाद की कमी रिश्तों को कमजोर बना देती है। पति पत्नी में अनबन, माता पिता और बच्चों के बीच दूरी, भाई बहन का अलग हो जाना, ये सब हमारी भावनात्मक शांति को छीन लेते हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं, यह मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों पहल करूं, या फिर अगर मैंने माफ कर दिया तो मैं कमजोर दिखूंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन विचारों की वजह से आप कितनी खूबसूरत यादें और रिश्ते खो देते हैं? आज मैं आपको इस समस्या को हल करने के लिए गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाऊंगा, जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक परिवार के सदस्यों में बहुत गहरी नाराजगी और झगड़ा चल रहा है। परिवार के लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे और हर कोई अपने गुस्से में डूबा हुआ था। गांव वालों ने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, आप इतने ज्ञानी हैं, कृपया इस परिवार की समस्या का समाधान करें। बुद्ध ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और उन्हें एक आसान सा काम करने को कहा। उन्होंने एक कटोरे में पानी भरने को कहा और उसमें एक चुटकी नमक डाल दिया। फिर बुद्ध ने सबसे पूछा, क्या अब यह पानी पीने लायक है? परिवार के सदस्यों ने कहा, नहीं, यह पानी खारा हो गया है, इसे पीने से प्यास नहीं बुझेगी। फिर बुद्ध ने उसी पानी को नदी में डालने को कहा और पूछा, अब बताओ, क्या नदी का पानी पीने लायक है? सभी ने जवाब दिया, हां, नदी का पानी साफ और शुद्ध है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जो नमक है वह तुम्हारे अहंकार और गुस्से की तरह है। अगर इसे छोटे कटोरे में रखा जाएगा, यानी तुम्हारे दिल में, तो यह तुम्हारे रिश्तों को कड़वा बना देगा। लेकिन अगर तुम इसे एक बड़े दिल की नदी में डाल दोगे तो यह मिठास में बदल जाएगा। इसलिए जब भी रिश्तों में दरार आए, अपना दिल बड़ा करो, माफी मांगो, माफ करो और अहंकार को त्याग दो। यही सच्ची शांति और रिश्तों को बचाने का रास्ता है। उस दिन से परिवार ने अपनी नाराजगी को नदी में नमक की तरह बहा दिया और शांति से रहने लगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में आई दरार को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है संवाद, माफी और समझदारी। जब हम अपना गुस्सा और अहंकार छोड़कर दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे रिश्ते खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। सोचिए, अगर उस परिवार ने अपनी नाराजगी को नदी में नमक की तरह बहा दिया तो क्या उनके रिश्ते बेहतर नहीं हो गए? ठीक उसी तरह हमें भी अपने रिश्तों में माफ करने और माफी मांगने की आदत डालनी चाहिए। रिश्ते हमारे जीवन का आधार हैं। पैसे, सफलता या सम्मान सब कुछ खोया जा सकता है, लेकिन रिश्तों को संभाल कर रखा जाए तो ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आप अपने रिश्तों में दरार को कैसे खत्म कर सकते हैं। आइए कुछ आसान कदम समझते हैं। पहला कदम, संवाद करें। चुप्पी कभी भी समस्याओं को हल नहीं करती। अपनी बात खुलकर रखें और दूसरे की बात ध्यान से सुनें। दूसरा कदम, माफी मांगने में हिचकिचाएं नहीं। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का प्रतीक है। तीसरा कदम, अतीत को भूलकर आगे बढ़ें। पुरानी बातों को बार बार याद करने से रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती है, इसलिए अतीत को भूलकर आगे बढ़ें। चौथा कदम, दूसरों की भावनाओं को समझें। हर किसी की स्थिति और भावना को समझने की कोशिश करें। पांचवां कदम, अपने अहंकार को त्याग दें। याद रखें, अहंकार सबसे बड़ा दीवार है जो दो लोगों को अलग कर देता है। तो दोस्तों, आज ही सोचिए, कौन सा रिश्ता है जिसमें दरार आ गई है? उस व्यक्ति से जाकर बात कीजिए, माफी मांगिए या माफ कर दीजिए। याद रखिए, जीवन बहुत छोटा है और रिश्तों की मिठास से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर आपको यह कहानी और यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, अपनी जिंदगी को प्यार और शांति से भरने के लिए अपने रिश्तों को संवारते रहिए। आपके रिश्ते हमेशा खुशहाल और मजबूत रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।